अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। इस खुशबख्त हवेली के जुमला मकीन मीलाद कमेटी के तमाम कारकुनान, और वो जमी खुशबख्त अहले ईमान जिन्हें इस पाकीज़ा महफ़िल पाक के इनेकादो एहतमाम में किसी भी तरह की शिरकत की सआदत नसीब हुई। तशरीफ़ फरमा अदब, इज़्ज़त और एहतराम के लायक जमी सादात किराम, मुक़्तदर मुख्तशम हज़रात, उलमाए अहले सुन्नत, ज़ी कदर बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अजीज़ मुहतरम मलक मज़हर हुसैन अत्तारी साहिब के हुक्म की तामील में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तिलावत करदा इरशाद रब्बुल इज़्ज़त की रोशनी में चंद कलिमात खैर आपकी समातों की नज़र करूँगा। दुआ है कि इस बज़्म खैर के तबस्सुल से मालिक कायनात मरहूम मगफूर हाजी साजिद महमूद साहिब और वो तमाम लोग जो इस मेहनत में शामिल हैं उनकी जमी आबा व अजदाद की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिस इरशाद को तिलावत किया उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा खबर पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा हुक्म पर। खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की तरफ से है, हुक्म है ईमान वालों के लिए। हम मोमिन ही नहीं मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम ही नहीं मोमिन भी हैं। मालिक कायनात जल्ल जलाल इरशाद फरमाता है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन,
उस वक्तहू ने ला शरीक ने तुम्हारा नाम खुद रखा। जिस ज़माने में मैं और आप जी रहे हैं, यहाँ बच्चा बच्ची किसी घर में पैदा हो तो महीना भर नाम डिसाइड नहीं होता। नान के कुछ चाहते हैं, दाद के कुछ चाहते हैं, अम्मा कुछ चाहती है, अब्बा कुछ चाहता है, फूफी कुछ चाहती है। मैंने जो नाम रखा है वो होगा, जो मुझे पसंद है वो होगा। हैरत की बात है कि हमें इस नाम से इतनी दिलचस्पी भी नहीं जितनी उस पैदा होने वाले बच्चे के नाम से दिलचस्पी होती है, जबकि ये नाम हमारा हमने नहीं, हमारे रब ने रखा है। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। हड्डियां मेरी बूढ़ी हो गई हैं लेकिन ज़ौक़ मेरा जवान है। कुछ सुनने का माहौल बनाओगे तो मैं अर्ज कर दूंगा, जबरन में घर से आया नहीं, फीस के पीछे मैं जलील होने यहां पहुंचा नहीं कि चलो जलसा लगे ना लगे, कोई बोले ना बोले, दिहाड़ते खरी। अल्लाह इस लानत से जिंदगी भर बचा के रखे। मैं चाहता हूं कि ये जो घड़ियां मुझे और आपको नसीब हैं, ये हम सब की कब्र में नूर और आखिरत में बख्शिश का सामान हो जाए। उस वक्त ला शरीक जल्ल जलालहू ने आपका मेरा नाम रखा मुस्लिम। और हैरत यह है कि मुसलमान नाम खुद रखने के बावजूद जब किताब मुबीन के जरिए मुझे और आपको मुखातिब करना चाहा 88 या 89 बार, तो एक मर्तबा भी नहीं फरमाया या अय्युहल मुस्लिमून। एक मर्तबा भी नहीं फरमाया या अय्युहल मुस्लिमीन, बल्कि 88 या 89 मर्तबा फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू। ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, मैं दुनिया के किसी भी इंसान से जिसको पढ़े लिखे होने पर, स्कॉलर होने पर, रिसर्चर होने पर एक ज़ोम हासिल है, चाहे वो सदाकत पे मबनी हो या किस पर, लेकिन मैं दावत देना चाह रहा हूं कि मेरी रहनुमाई की जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सदाए पर हक का मुखातिब अगर जमीन पे कोई है नहीं तो बुलाया किसे जा रहा है? बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। ऐ मेरे करीम अल्लाह, मेरा नाम, इस उम्मत का नाम मुसलमान रखने के बावजूद इसे बार बार ईमान वाले कह के क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों मुखातब किया जा रहा है? तो आवाज आती है, ये हकीकत मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अल्लाह सोनिया कौन सी हकीकत? फरमाया मुनाफिक मुसलमानों में थे, हैं, रहेंगे, ईमान वालों में कयामत तक मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। थोड़ा ज्यादा जी पानी दे। मेरे हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आयत का पहला हिस्सा खबर है, दूसरा हिस्सा हुक्म है। खबर होती है मानने वालों के लिए और मानने वाले ही मोमिन कहलाया करते हैं। तवज्जो मेरी जान, मोमिन भी मैं ही, मुस्लिम भी मैं ही। एक मेरा जाहिर, एक मेरा बातन, एक मेरा किरदार, एक मेरी नीयत, एक मेरा अमल, एक मेरा जज्बा,
एक मेरी हरकत व सकनात, एक मेरी जनाबी वाला इरादा, मेरी हरकतें, मेरे आमाल, मेरे जनाबी वाला मुआमिलात जाहिर हैं, मेरा बातन क्या है। तवज्जो, मैं ईमान और इस्लाम की बात जरा मिला के अर्ज करना चाह रहा हूँ। अजीजम मुहतरम, अत्तारी भाई से मैंने वादा किया इस्लाम, वादा निभाने अपने वक्त पे पहुंचा इस्लाम, यहाँ के बंदे के बच्चों की तरह बैठ गया इस्लाम, अपने नंबर की इंतजार की हौसले के साथ इस्लाम, किसी दूसरे के वक्त में अपना वक्त न रखा ये इस्लाम, किसी की हक तलफी न होने दी ये इस्लाम, जब मेरा नाम बचा जपा गया बैठ गया इस्लाम, खुतबा पढ़ा ये इस्लाम, आयत पढ़ी ये इस्लाम, अब बयान हो रहा है ये इस्लाम, 2 घंटे बयान होता रहे या सारी रात ये इस्लाम है, लेकिन बात करने वाले की नीयत क्या है, ये ईमान है। गल समझो जनाब, गल समझो। ये गल इतनी गवावां विच सीना तान के करने वास्ते चिल्ला करना पैंदा है, एवें नहीं हो सकती। और मैंने अपने रब के कर्म से चिल्ला काटा है, और मैं अभी तक अपना चिल्ला मेरा टूटा नहीं। और अगर 1000 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो जाए तब भी अल्लाह के कर्म से मेरा चिल्ला बाकी रहेगा, चूंकि मैं मरजूक हूं। राज़िक मेरा वही है जिसने कमली वाले को अता फरमा रखा है। तवज्जो मेरे नबी के गुलामों, खबर होती है मानने वालों के लिए, मैं मोमिन भी हूँ मुस्लिम भी, एक मेरा अकीदा है, एक मेरी सीरत है, मेरी जिंदगी है। इस्लाम नाम है सारे अहकामात का, ईमान नाम है कुरान की सारी अखबारात का। हुक्म आया कुलू कौलन सदीदा, बात सीधी करनी पड़ेगी, काम है। अकीमो सला, नमाज कायम करनी पड़ेगी, काम है। आतु ज़कात देनी पड़ेगी, काम है। लेकिन जब यूं बात आए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास अकीदा तौहीद की जान और बुनियाद। मुझे खुदा की धरती पे कोई भी साहिब शऊर साहिब इल्म ये बताए, इस सूरह इखलास को समझने के बाद करना क्या है। कौन सा अमल करूंगा, किस तरीके से करूंगा, किस जाविये में करूंगा, कहां करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, क़यामत तक ये मसला सवाल के तौर पे आपके सामने है। अभी अर्ज कर देता हूं, पूरी सूरह इखलास पढ़ने के बाद मैंने करना कुछ नहीं, बस मान लेना है कि वो अहद है। मानना है कि वो बेनियाज है, मानना यह है कि वो बाप बेटे के रिश्ते से पाक है, मानना है कि उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, ये मानना है। क्योंकि सारी सूरत खबरों पे मुश्तमिल है, हुक्म एक भी नहीं। मेरे अजीजुल कद्र तारी साहब ने फरमाया, मैं कहते हैं लगे रहते हो, तुम्हें नबी नबी के अलावा कुछ आता ही नहीं। जरा तवज्जो चाहूंगा मेरे हुजूर के गुलामों, कुरान मजीद की एक सूरत में आपकी खिदमत में तिलावत कर रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनिएगा। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। मैं 8 आयतां कुरान दियां पढ़ छड़ियां ने। किसी भी शेखुल हदीस को जाके पूछो, मौलाना इन 8 आयतों को समझने के बाद मुझे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या।
साहब ने जब नारे का जवाब दिया ना, मुझे यूं लगता है भाई एक और पार्टी है, ऊपरले पास अपोजिशन बैठी है, ये इस आस है चल भाई इन्हां नाल अगर फिटिंग हो जाए थोड़ा जा हिस्सा मिल जाए। तो सारे अगर सुन्नी मुसलमान हो तो सारे जवाब के अंदर तेन को बीमारी। आठ आयतें कुरान मजीद की, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद की दूसरी सूरह सूरह बकरा की इब्तिदा में फरमाया ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताबे पाक में महल्ले शक नहीं, ये खास हिदायत है तकवा वालों के लिए, तकवा वालों के लिए, तकवा वालों के लिए, तकवा वालों के लिए। तवज्जो मेरी जान, ये खास हिदायत है तकवा वालों के लिए, तकवा वालों के लिए। जी शऊर लोग जरा मेरी बात को तवज्जो से सुने, जो खुद मुत्तकी हो उसको मजीद हिदायत क्या चाहिए। जी किबला गल नहीं मानी, खास हिदायत है मुत्तकियों के, जो बंदा आई मुत्तकी उन्होंने फिर केड़ी हिदायत है? 8 आयत। कितनी? 8 आयत। मैं फिर अर्ज करना भाई किसी सियाने बंदे को, बड़े बंदे को, जो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा बक बक करता है, वो जाके जिन्हें भौंकण च डिग्री ली है वो जाके पूछियो भाई ऐ सानू एक मौलवी राती बुढ़ा जाया पिंडियों दस गया भाई इन्हां 8 आयतां दा साडे साडे असी समझा, इनू सिखा, समझा, पढ़ा, तफसीर भी पढ़ा, असी करना क्या, हमारे जिम्मे अमल क्या है? तो जे बंदे का पुत्र होया तो थोड़ी देर बाद सोचने तो बाद आखेगा मैं ते पकड़ा गया पर चलाकी नाल इनू जवाब दे के टाला। ओ भाई ये 8 आयतें बताती हैं कि नबी की तारीफ रब भी करते हैं, मर चुके हो तुम भी किया करो। हाँ जी, अब कुरान है किताबे हिदायत, और हिदायत है तकवा वालों के लिए। तो इसका माना यह हुआ कि हिदायत में यह बात शामिल है कि तेरी नमाज भी जिक्र ख्याल नबी से सजी रहे। नहीं तो डाडे दा सोंदा सतमियां दा उस करीम जल्ला जलालू खबीर जल्ला जलालू पता सी भाई इत्थे कुछ और करनगे उथे कुछ और करनगे। उन्हें सूर जनाबे वाला जिहड़ियां 21 वारियां तहयात बैठा जांदा ना जरूरी नमाज़ां विच, मैं नफल कद छोड़न। नफल वैसे भी पाकिस्तानियों का नसीब है, तो इतने भी जिधर रोशनी आ गई उधर गए, जबकि हमें हमारी दादी अम्मा ने, हमारी नानी अम्मा ने, हमारी अम्मा ने ही बताया था पुत्र फर्जा तो बाद सुन्नत न छोड़ी, जिहड़ी कमी फर्जा च होई सुन्नत पूरी कर सन, सुन्नतां तो बाद नफल न छोड़ी, जिहड़ी कमी सुन्नतां च होई नफल पूरी कर सन, ते नफलां तो बाद कुछ बह के अल्लाह अल्लाह करी, जिहड़ी कमी नफलां च होई अल्लाह दा जिक्र पूरी कर सी। गैर मुस्तनद नानियां विदाउट एनी डिग्री एंड सनद, बाशऊर नानियां और साहिबा ने नूर नानियां, तेनू मार गई डिग्री ते ओदा नखरा, तू पललिया समझ ना पाए कि अल्लाह किसनू किस तरह देता है। अल्लाह जिसका सीना खोले ना और जिसको अल्लाह शऊर अता फरमाए वो मदरसों कॉलेजों का मोहताज नहीं रहता, फिर उसको इतना दीन खुदा सिखा देता है कि मुस्लिम जिंदा रहता है और ईमान पे मौत आती है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों तवज्जो, 8 आयतें कुरान की समझ के सीख के करना क्या है, करना
करना यह है कि कमली वाले की तारीफ करनी है, शान बयान करनी है, महबूब करीम के वस्फ बयान करने हैं, अदाएं बयान करनी है, महबूब करीम के जनाबी वाला अहवाल बयान करने हैं। अब और जरा मैं मुड़ के आता हूं अपने उन्वान की जानिब। पहले हिस्से में खबर है, दूसरे में हुक्म है। गोई का एक आयत में ईमान भी मौजूद है, इस्लाम भी मौजूद है। और खबर क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। तुसां जितने मेरे भरावां ने अल्लाह दे महबूब दा नाम सुन के आखना हक या नबी, गल ठीक है, पर ये हुजूर दी मंशा नहीं। हुजूर दी मंशा है वे हुक्म है कि मेरा नाम सुन के दुरूद भेजिए। बंदा चुप करके गली च लंघ जाए, ये भी कोई बंदे ने पुतना लगा। जितने किले शिले पढ़ सकता हो, कंडे शंडे चुक सकता हो, इतने चुकने चाहिए। इतना भी यम यम नहीं होना चाहिए कि बंदा सच्ची गल भी ना कर सके। आख्या सारी दुनिया कहती है आख्या नबी अहले सुन्नत दा मिजाज, लेकिन ये आखना हुजूर दी मंशा नहीं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म क्या है और मंशा क्या है कि जब मेरा नाम सुनो तो कहो सल्लल्लाहु। और मैं तजर्बे की गल सुना रहा, खफा होंदे हो तो तुहाडी जनाब वाला मर्जी है, खफा होने वाली गल कोई नहीं। जितना असी सुन्नी बरेलवी भाबियां दे दरूद न पढ़न के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हैं, इतना साड़ी करदी सिफर है। दरूद जितना भाभी पढ़दन इतना दुनिया ते पढ़दा ही कोई नहीं। बंदे दे पुत्रो गल सलाम दिए तो तुसा ना सलाम पढ़ते हो ना दरूद पढ़ते हो। ये सारा मजमा हुण खलो जाए सलाम विच 2 4 5 10 20 15 अक्सन मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बाकी गुंगिया हाथ बन के खलोते रह जाए। और इतने बेखबर और इतने निकम्मे हम लोग कि मैं गड्डी बैठा हुआ, तू बैठा हुआ, मैं नाल, तू पीछे बैठा हूं, मैं आगे बैठा हूं, मैं किसी नाल गल कर रहा हूं, मेरिया गल्लां च तैनूं पता चला है भाई मौलवी कोकम किसी मुछंदर नाल राबते च, किसी मुछंदर नाल। ते ओ आखसी ए लाला जी मेरा सलाम भी, ते जो मुछंदर तक तेंडा पहुंचना बहुत जरूरी है, तो फिर और नबी तक क्यों नहीं पहुंचाने जेदे कोल सलाम पहुंचा? इस बात जरूरी है कि जे एक बारी कमली वाले जवाब दे दिता तो बेड़े पार हो जाएंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह जल्ल जलालुहू खुद रोटी वो हमें अपनी मर्जी से दे या हमारे मांगने पर, सेहत अपनी मर्जी से दे या हमारे मांगने पर, औलाद अपनी मर्जी से दे या हमारे तरला करने पर, लेकिन महबूब के लिए वो जो कुछ करता है खुद करता है। मैं लफ्ज़ खुद का इजाफा ता कीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू खुद दुरूद भेज रहा है। एक तर्जुमा दूसरा दुरूद भेजता है। अल्लाह भेज रहा है। इस फेले दरूद का फाइल अल्लाह है और अल्लाह की जात कदीम है। कमली वाले आका हादिस हैं। गैर मुस्तनद मौलवियां मैं किधरे छेड़ गया थे, मैंने लुकमा शक दे रही, मैं गैर मुस्तनद, मैं चौथे साल जो मेरे नस गया था, क्योंकि मुझे बतौर तालिब इल्म वो इज्जत नहीं मिली जो मेरे नबी ने मुझे दी थी। मैं उस बाप के साथ नफरत करता हूँ समेत अपने के जो सिर्फ अब्बा होने के नाते हर वेले आकड़ी रबे औलाद थे, जिसके सदके तुझे बाप होने की इज्जत मिली है, उसकी अहमियत को समझ। मुझे ऐसे उस्ताद से मेरी नहीं बनती जो शागिर्दों को दबाई के रखे और उस पर एहसान ही जताता रहे। और ए आन के पढ़े आना कि तू उस्ताद जी मरण तो बात पढ़ना सी। अगर मुरीद पीर का मुरीद ना बने तो पीर साहब की पीरी कब लगेगी? लिहाजा हर पीर को अपनी मुरीद, हर उस्ताद को अपने शागिर्द और अपने बाप को अपने बच्चों की अहमियत का ख्याल रखना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है और अदल का तकाजा है, ये अदल का तकाजा है भाईजान। और मैंने जलसों में कहा, अपनी मजलिसों में कहा, जुम्मे पे कहा कि जितना हमारे अल्लामा लोग मोहतमिमीन उम्मत और जितना पीराने उज़ाम अपने मुरीदां नूं अपने सामने ते मोहतमिम अपने शागिर्दां नूं अपने सामने खलवा देन, इतना तुसीं इन्हां नूं अल्लाह दे सामने खलवाओ ते बेड़े पार हो जाने सन ते गल सारी आसान हो जानी सी। अल्लाह खुद अल्लाह कदीम है, आमिना के लाल हादिस हैं। कदीम वो होता है जिसकी इब्तिदा नहीं होती, हादिस वो होता है जिसकी इब्तिदा मौजूद हो। कमली वाले ना थे, रब ने बनाया तो बने, रब ने सजाया तो सजे, रब ने नवाजा तो नवाजे गए, रब ने इज्जतें तो इज्जतें पाई, रब ने कासिम नेमत बनाया तो बने। कमली वालों की इब्तिदा जरूर है और वहदहुल्ला शरीक वो है जिसकी इब्तिदा भी कोई नहीं। अब मैं सवाल कर रहा हूं उस करीम जल्ला जलालहू से जो मेरे सांस की डोरियां बड़े प्यार से चलवा रहा है, जो मेरी सोए हुए मेरी खिदमत के लिए फरिश्तों को मामूर करता है, जो मेरी लाख कमजोरियों गुनाहगारियों के बावजूद एक दिन की मेरी रोटी बंद नहीं फरमाता। मैं उस करीम से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह सोनिया पाक नबी पे दुरूद भेजना तेरा अमल ठहरा, तू तो कदीम है, जब आमना के लाल है ही नहीं तो दुरूद कैसे भेजा जा रहा है। मालिक तू तो कदीम ठहरा, तेरी तो इब्तिदा नहीं, और आका को तूने बनाया, फिर मैंने खालिक फरमाया तो तखलीक, तो जब हुजूर है ही नहीं तेरा काम तो उस वक्त जरूर गई, एक वजूद ही नहीं है, तो दूध क्यों भेजा जा रहा है और किस तरह भेजा जा रहा है। तो मेरे मालिक ने फरमाया, इल्म की बुनियाद पर, खबर की बुनियाद पर तुम नफरत और मोहब्बत नहीं करते। ओ भाई मैं मर जाऊं और आपको कई दिनों के बाद कहीं खबर मिले, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो कहेंगे या अल्लाह मगफरत फरा, जिनके लिए मैं मरा हुआ अच्छा हूं कहते शुक्र है जान छुट्टी बुढ़े को, जिथे जाते सा परेशान हो सा, लोग कहते सी बाबा तो 18 वारी आया, उस तो है कि नहीं मंगी, तू बंदे का पूरा चिचड़ नाल चिमुटे है, एक बारी गिण के फिर मुड़ आयो, फिर गिण के फिर मुड़ आयो। तो ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मैं बुढ़ा बिचू निकले, ये साढ़े से मैं कंडा मुसीबत बने हैं। इल्म की बुनियाद पर, खबर की बुनियाद पर नफरत और मोहब्बत होती है कि नहीं। चलो मैं और आसान कर देना, चूंकि तुसी हो सोशल मीडिया के खिलाड़ी, क्या इधर क्या उधर, एक मैं ही मिस्कीन इस दुनिया ते पिछली सदी दा, समझो। बाहर आप निकले और किसी ऐसे खतीब का इश्तिहार लगाओ जिससे आपको मोहब्बत नहीं, तो उसका नाम पढ़ के तबीयत पे बोझ आएगा या नहीं। ते नाम पढ़ के तुसी उस इल्म ते खबर दी बुनियाद ते नफरत करोगे ना, जिहड़ी तुसी उहदे बारे विच रखदे हो। ते किसी ऐसे खतीब दा नाम लिखिया होवे कि जिन्हों तुसी बुलाना चाहते हो लेकिन तुहाडे पासे च नहीं, तुसी आखोगे यार चलो फीस ए देवेगा, सुनते असे भी लवांगे। खबर की बुनियाद पर तू मोहब्बत करे, तू नफरत करे, ये जोर तुझे रब ने अता फरमाया है, तो मेरा रब भी अपने इल्म की बुनियाद पर आमिना के लाल पे दुरूद भेज रहा है। हाँ जी, इल्म की बुनियाद पर मेरा परवरदिगार कमली वाले की तखलीक ना होते हुए भी दरूद भेज रहा है। वो जो मैंने बनाना है, जिसका नाम मैं मोहम्मद व अहमद रख चुका हूं, जिसके लिए खत्म नबूवत का फैसला कर चुका हूं, जिसके लिए रहमत लिल आलमीन का एजाज मुअय्यन कर चुका हूं, जिसके लिए शफीउल मुज़निबीन के इख्तियारात दे चुका हूं, जिसको वो कुरान और वो किताब देनी है जो कयामत तक बाकी रहेगी, उस होने वाले नबी पे
हुण अगली गल प्यार नाल सुनो, अजां पाक नबी बने ही नहीं, मालिक दुरूद भेजदा पिया, ते जे बन गए तो की करना चाहिए? सूरह बद्दुआ जो मैंने तिलावत की उसकी 8 आयत, उसमें 2 आयतें ऐसी हैं। एक आयत ऐसी है मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। चूंकि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ कौम के सामने पेश की और सरकार ने फरमाया मैं आखिर ज़मान नबी हूँ और ये वही है और ये अल्लाह का कलाम है, इसका नज़ूल अब मुझ पे शुरू हो गया है। करीम परवरदिगार जल्ल जलालहू 40 दिन तक हिकमतों के तहत दोबारा वही अता ना फरमाई कि जरा थोड़ा जा गिनती छाननी छान के सामने लाया भी इस पासे कौन है तो इस पासे कौन है। यार बेलियां ने मौका गनीमत जानिया, उन्हें कहा 40 दिहाड़े हो गए, मुड़ के मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने कोई नवी गल नहीं सुनाई तो इदाबा नहीं की तबा हूँ गल शुरू हुए तो फिर आया एक कलाम, तो लिहाजा पंडी पा दो मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। जब खबर मेरे हुजूर तक पहुंची, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन जल्ल अकबर के मैज की, या अल्लाह तेरी खातर पत्थर खामा गवारा है, गलियां सुना गवारा है, कैद कटा गवारा है, कमीने तो कमीने बंदे का सामना करना गवारा है। ये मेरे वास्ते भी गवारा नहीं कि कोई आखे मैं तेरे को अलग हाँ तो तू मेरे को अलग हो गया। मेरे मालिक ने फरमाया मां वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वद्दा भी सीगा माजी, कला भी सीगा माजी। सोनिया इस तो पहले भी नहीं छोड़िया, इस तो पहले भी नाराज नहीं होए। माना क्या था, जदू सुख दी दुनिया विच साए उस वेले नहीं छोड़िया ते हुण कमीनियां विच खलो पाए, हुण क्यों छोड़ांगे? हिजाबात कुद्स में थे सुखी सुख, अंबिया की पुश्तों में आए सुखी सुख, अंबिया की जबीनों में आए सुखी सुख, पाक रहमों में आए सुखी सुख। पैदा होके 40 साल तक चुप रहे, कोई मुखालफ ना रहा, सुखी सुख। ते जदों सुख दे वेले नाल सां ते सज्जन दी तारीफ, जिन्होंने यारी लाई ते यारी निभाई ते जिन्होंने यारी दा नतीजा मिलिया, उन्हें पता की कीती है? वो कहंदे ने कि दुनिया ते जो कम ना आवे, ओखे 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 पहले ओखा पहले ओखा। यार की यारी का पता मुश्किल में चलता है, बाल्टी गोश्त जनाब चूड़े भी आ जाने। दुनिया ते जो कम न आया, ओखे सोखे वेले उसमें फैज़े संगी कोलो, ओ बेहतर यार अकेले खुद दरूद भेजता है, व मलाइकतहू, और उसके कुल फरिश्ते। मलक इसमें वाहिद, मलाइका इसमें जमा। और शिया ग्रुप का मुझे पता नहीं वो क्या पढ़ाते हैं क्या सिखाते हैं, बाकी उसके अलावा देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस जितने भी है फिरके ने, जितनी है जमात है, ये दरस निज़ामी जिहड़ा कोर्स पढ़ाया जाता है ग्रामर पढ़ाने हो, यही दसदन भाई जदों इसमें जमा आवे ना तो इस जिन्स के सारे अफराद इसमें जमा दे माने विच मौजूद होंदे ने। मलाइका दा माना है कुल फरिश्ते, ये माने मलाइका दा क्या माने? कुल बमाना सारे 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 सारे। मैं फनकारी ना कर रहा, गल समझा रहे हैं। हाँ, तुसी मैनू मजा दे रहे हो, मैं मजा लै रहा। सारे सारे
अच्छा मलाइका अगर इसमें जमा हुआ तो सारे फरिश्ते बेच एक भी छांटी नहीं, एक भी सजे खबे नहीं, एक तभी एतराज नहीं, एक तभी तबसरा नहीं, एक तभी बहस नहीं, एक वास्ते भी क्लिप नहीं, एक वास्ते भी राय नहीं, एक वास्ते भी पूछा नहीं जाएगा, इसमें जमा है सब फरिश्ते आ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, मासी दिया पुत्रा है तो ये भी इसमें जमा। बोलो जने बोलो, इस तो पहला कि मैं तुहानू किसी पार्टी शामिल कर दिया तुसी फिर परेशान हो जासो। सुभान अल्लाह आखो, जल्दी करो, हद होंदी है ना बर्दाश्त की। अस्हाबी इसमें जमा नहीं, साहिब इसमें वाहिद और असहाब इसमें जमा। ते असहाब पूरा इसम ते बेन अगे जिहड़ी ये लगी है कमली वाले दी जाती, मेरे अपने सारे संगी। असहाबी दा माना तर्जुमा आम बोली जो सी मेरे अपने सारे संगी, मेरे सारे अपने सोबत नशीन। तो फिर जे मलाइका इसमें जमा हुए तो सारे भेजनी ते सारे दरूद भेजन, ते असहाबी इसमें जमा हुए तो फिर भी सारे भेजने ते सारे हिदायत दे तारे ने। ये पार्टियां ना बदलना बाप, आज मुस्लिम लीग द पीपल्स पार्टी तक पीटीआई लोटा ना बन। अगर सियासी लोटे के लिए लानत के बगैर कुछ नहीं बचता तो अकीदे के लोटे के लिए क्या बचना चाहिए? वमलाइकतहु, कुल सारे के सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी। मेरे पास शायद हुक्म तक पहुंचने उस पे तबसरे की गुंजाइश न रहे, मैं इसी बात को थोड़ा 2-4 मिनट में मुकम्मल कर रहा हूं। 34 हो गए, मेरा ख्याल है 6 थोड़े को और एक नहीं 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 11वीं सदका ना पाओ, मैं 12 मिनट 11वीं नू इतना थले ना लै गया, नहीं इतना थले ना लै गया, इतना थले ना लै गया। मैं ते जिंदगी गुजर गई ये सोचते हाँ माठा जहा जिंदगी भी घर आवे ना, वो भी गरीब होवे तुम भी गरीब हो, कम से कम चिट्टा कुकड़ जरूर पकाना है। एक होश पाक वास्ते तुम छोले ही क्यों पसंद करने हमेशा? मैं तो भी सोच के बुढ़ा हो गया, मैनू समझ नहीं आई। असम सारे की छोले ही पै जाते हैं, उधरों भी सही जवाब नहीं नहीं, ये गल भी समझना नहीं है। जिसा नहीं समझाई मैं ना टेलीफोन से रब्ता कर लीजिए, तुम मिस कॉल करियो, बैलेंस होता है, मैं बैलेंस कॉल तो ही लाना, और तो मेरे को शत फत आई मैं कर लेना। तो बचो मलाइका सारे फरिश्ते। अब सुनो एक अजीब बात है, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने जो फरिश्ता या फरिश्तों की जो जमात, जो फरिश्ता या फरिश्तों की जो जमात जिस काम के लिए तख्लीक फरमाई है वो फरिश्ते वही काम करते हैं, दूसरा नहीं करते। अब हवाएं जिन फरिश्तों ने चलानी है, जिन्होंने बारिश बरसानी है, जिन्होंने रोटी बांटनी है, जिन 70,000 ने जनाब इजराइल के साथ दौरा करना है बूहे बूहे गली गली। मैं एक जगह गल की थी, मैं 70,000 फरिश्ता होता है, इजराइल पाक का प्रोटोकॉल है। वो एक पढ़िया लिखा बेखबर कहते जी इतने सारे फरिश्तों को क्या करेगा? मैं कह तू तकरीर वास्ते 5 टट्टू जब तक नाल ना घरों निकल दें कभी। लोग तो एक बंदे बुलांदन, रोटी ज्यादा 2 दी पकांदन भाई, एक मौलवी एक नाल ड्राइवर हो सी, तू जिसले 7 निकलना है ना 1 2 3 4 5 बंदा है राज यार टोटा करो ना, एडी मखलूक जे तू 5-6 टट्टुआ बगैर ना जा सके तो जिस जने ने नबियां दी बारगाह भी जाना है जनाब रूह पेश करो मैं लैके जाना है, तो ओदा प्रोटोकॉल अल्लाह दी गैरत दा कोई तकाजा नहीं। आपको अभी तक ये किसी ने नहीं बताया कि जिसे इज्जत अल्लाह दे फिर उसकी हिफाजत भी अल्लाह खुद करता है।
अब जो जो फरिश्तों की जमात या फर्दन फर्दन फरिश्ता कोई जिस काम पे मामूर है, इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वही काम करता है और कोई नहीं करता। और अल्लाह फरमाता है मैं तो सारे फरिश्ते दुरूद भेजने हैं। ये अवामा चलाने वाले किधर गए? जिसले मैं सुता हुआ मेरे पासे बदलने वाले किधर गए? ये तू मैं कहना थकिया इतना सा जोड़े पासे सुता हूं उठी सुता रहे। ऐसा नहीं होता, जिंदा है मन तो नहीं गई, सुता है खाली। तू हलिया जुलिया है, फरिश्ते तेन इतने प्यार नाल हलाया जुलाया, तेन खबर ही नहीं हुई कि मैं हलिया जुलिया हाँ या नहीं। ते जेड़ा रब राती फरिश्तियां दी ड्यूटी लाए नु प्यार नाल लाओ जुलाओ, मरन जो गया सुबह सजदा कर लिया ना करना, तेन केड़ी बीमारी पैंदी है रब दी बारगाह सजदा रेज होंदे हो। सोने वाले रब को सजदा करके सोने वाले रब को सजदा करके सो, और क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। अब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का फरमान और रब का कुरान आमने सामने नहीं आ गए? आ गए ना? क्यों मिर्जे वाला काम कर सो के बंदे दे पुत्रा वाला? अच्छा मजर साहब एडी सादी कौम है और खास तौर से मेरे को मिर्जा एक बंद होया है कुछ नहीं, जबकि जदों ना मैं जमया रोजे रखे ने हर रमजान अल्लाह सारिया शैताना जगह छोड़ करतूत फिर भी अल्लाह करे तुम गल समझ आ जाए। वह मैं कर छोड़ी है अगे फिक्र करते रही हो, गौर करते रही हो, किधर समझ आई बाजी गल कितने मुकी जो अगी ना बने पीछे चेले छोड़ के जाता है ये कला तो जेल नहीं है। और मैं ये बात भी कहता हूँ तुम क्लिप बना के मैंने मेरे सामने डिक्लेयर करो खाओ खसमान, लेकिन मैं अर्ज कर रहा आपने उसको गालियां भी देनी, उसके घर तक भी पहुंच गए, मुनाजरा की जेलें भी कर ली, काम तो नहीं छोड़ा। उसका जवाब गालियां नहीं, अपने आप को बदलना है। उसका जवाब गालियां नहीं, अपने आप को बदलना है। और मैं जिंदगी भर ये कहता रहा अपने लोगों से अपना घर साफ रखो, साफ रखो, साफ रखो, साफ रखो, अपना घर साफ रखो, अपना घर साफ रखो। अद्दियां नंगियां कुड़ियां जलूस दे मिलाद दे जुलूस वड़ गई, तू की सबूत देवेगा, की जवाब देवेगा? अपना घर साफ कर, अपना घर साफ, अपना घर साफ कर। महफिल मिलाद जानिया दी सोशल मीडिया ते आ गई है, एक जनानी नात पढ़दी वा कोई हाथ उठा के कहो नबी हमारा भी है, जबकि कमली वाला जो दीन लैके आया वो कहता है मर्द हाथ चुके तकबीरे तहरीमा वास्ते ते ए अंगूठा कन्ना दी लो तक लै जाए, ते जदों औरत हाथ चुके ते ए शहादत दी उंगली कंधियां तक लै आए, इथों उत्ते नहीं जानी। ए औरत है दे पर्दे दी गल है, तू किथे बैठा है? इंजीनियर नू कैद करा के खुश है? अपना घर साफ कर, बड़ा गंद मच गई, बड़ी तबाही हो गई है, बड़ी बर्बादी हो गई है। मैं ये बात कहने में एक समय के लिए भी दिक्कत महसूस नहीं करता कि बेशुमार हमारे जुलूस और बेशुमार मिलाद की महफिलें ऐसी होती हैं कि जब उन्हें समेटते हैं तो रसूलुल्लाह नाराज हो चुके होते हैं और मेरे नबी का चेहरा दिल दुखा होता है और मेरे नबी के आंसू बह रहे होते हैं इस उम्मत की उसला परवाही पे कि मैंने रास्ता कौन सा दे गया था और ये किधर निकले जा रहे हैं। अपना घर साफ कर, लोगों के घर डंडे ना मार, अपना घर साफ रखो, अपना घर साफ रखो, अपना घर साफ रखो, अपना घर साफ रखो। जब दुनिया को पता चलेगा ना कि तुम्हारा सेन साफ सुथरा है, फिर तमाम नफीस तबीयत के लोग बगैर रुकनियत फार्म के तेरे बेड़े में आके बैठ जाएंगे। ये गुजारिश है, इल्तिजा है, मेरी दरखास्त है, इस पे तवज्जो फरमाओ। अब हुजूर का फरमान कुछ और कह रहा है और मालिक कायनात का कुरान कुछ और कह रहा है। अब इसमें तत्बीक लानी हमने।
उसूल यही है कि हदीस कुछ और कहे, कुरान कुछ और कहे, दोनों में मुताबिकत पैदा करो। इसलिए कि ना कुरान को छोड़ा जा सकता है, ना आमिना के लाल को छोड़ा जा सकता है। और अगर मुताबिकत किसी दौर में न बनती हो किसी सूरत भी, तो फिर कुरान को फॉलो करो। इसलिए कि हदीस वाला भी कुरान को फॉलो करने वालों को पसंद करता है। अब सुनो, इस मसले का हल मुझे मेरे बड़ों ने क्या बताया। फरमाया यही बात है कि जो फरिश्ता या फरिश्तों की जो जमात जिस काम के लिए बनाई गई वो वही काम करते हैं। लेकिन जब मेरा रब कुल फरिश्तों से दरूद पढ़वाना चाहता है ना अपने नबी पर, गलत वजह ना सुन, जब अल्लाह सब फरिश्तों से अपने महबूब पे दरूद भिजवाना चाहता है ना, तो मेरा रब फरमाता है अपने अपने काम छोड़ दो, अपने अपने काम, तुसी भी किधर अपने अपने काम छोड़ के दरूद पढ़िया करो, अपने अपने काम छोड़ दो। या अल्लाह क्यों? फरमाया मैं मुसब्बिब जरूर हूँ, लेकिन निज़ाम कायनात को चलाने के लिए मैं खुद किसी सबब का मोहताज नहीं। असबाब के सबब मैंने खुदाई का निज़ाम चला रखा है, लेकिन बजाते खुद मैं कायनात का निज़ाम चलाने के लिए किसी सबब का मोहताज नहीं। तुसी अपने काम छोड़ के महबूब तक दरूद भेजो, कायनात जाने तो मैं जाना। वमलाइकतहू, सारे फरिश्ते युसल्लून, दरूद भेजते हैं अला अन्नबिये, अला नबिय्यन की इबारत की हो सकती, लेकिन मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब को नबी नहीं अन्नबी कहा है। बस यहाँ बात मेरी मुकम्मल हो गई। इस बात पर 1 मिनट लगे या चंद सेकंड लगे। अन्नबी का है, अलिफ लाम इसमें मारफा का है। किताब कोई भी किताब है, अल किताब सिर्फ कुरान है। बैत कोई भी बैत और घर है, अल बैत सिर्फ बैतुल्लाह है। इल्म कोई भी इल्म है, अल इल्म सिर्फ इल्म कुरान है। नबी 1,24,000 कम पेश में कोई भी नबी है, अन नबी सिर्फ आमिना का लाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू खुद और उसके सब फरिश्ते महबूब करीम पर दुरूद भेज रहे हैं। अच्छा, जदों हुजूर की तखलीक नहीं हुई उस सिर भी अल्लाह भेजदा पिया। फिर जो फरिश्ते बनाए तो उन्होंने ड्यूटी भी लाई, तो भेजदा किसते है? अलन नबी है, नबी पर हुजूर विसाल फरमा गए, कब्र अनवर में जलवा फरमा हो चुके, तो बात बदलनी चाहिए थी। तुसा कल मेरे को लाओ, मैं जिंदा हुआ, कोई तुसा को असलम पूछे कितने गए, मौलवी को कबर कोल, महीने बाद आओ कितने गया से, मौलवी को कबर कबर थे जो उन्होंने बच्चे नाल तो मेरा तारफ है नहीं, मैं कबर पूछना ना गया, फातिहा पढ़ के आ गया। और मेरा अपना जी तरीका यही है, जिस बंदे नाल मैनू प्यार होवे, उहदी नस्ल मैनू ना जानती होवे, तो मैं जबरन मेहमान कभी नहीं बनया। वल्ला ऐसा ही है, मैं उनकी कब्र ढूंढता हूँ और कब्र पे जाके जो मैं बस जहाँ तक मेरी तसल्ली होती है, मेरा कलेजा ठंडा होता है, बैठा रहता हूँ। तो तुसी कल आखसो जी मौलवी का कब्र दी कब्र तू हो गया है, इतना आखसो मौलवी को कब्रों को लोग गए। जदों नबी बनया ही नहीं तो इल्म इलाही कहते अलन नबी, नबी बन गया तो अलन नबी, नबी पैदा होया तो अलन नबी, नबी ने अपनी बेइज्जत खत्म नबुव्वत का ऐलान फरमाया था अलन नबी, नबी पाक कफन पहन पे थे अलन नबी, नबी पाक कब्र अनवर तशरीफ लै गए अलन नबी, तू हुण गया कब्र तक के आए हो फिर भी अलन नबी। ओ बंदे दे पुत्रा कमली वाले दी हैसियत बदलदी दस किसे पासे, मेरा नबी ते है ही है। तो फिर मेरे नाल मिल के आखो ताकि सैयदी आला हजरत दी रूह भी मुतवज्जे हो जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझ से पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका रहेगा
मेरा दिल